नमस्कार, मैं हूं मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम में ये कहना चाहेंगे कि हमारे इस कार्यक्रम का नाम जो सत्य असत्य और अर्ध सत्य रखा गया है, वह इसलिए कि हम किसी भी मुद्दे की, किसी भी खबर की और किसी भी इशू की जो पड़ताल करते हैं, उसके सभी पक्षों को लेकर के चलते हैं। उसका एक सत्य पक्ष भी है, उसका अधूरा सच पक्ष भी है और उसका बिल्कुल झूठ या असत्य पक्ष भी है। और ऐसे में हम किसी भी सवाल पर कोई एक रुख नहीं लेते, कोई एक पक्ष नहीं लेते और हम इस बात को भली भांति दर्शाने का यह काम करते हैं कि किसी भी मुद्दे की मेरिट के आधार पर हम मौजूदा सरकार के खिलाफ या उसके समर्थन में कोई रुख तय करते हैं। यह ठीक है कि मीडिया का मतलब होता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, और मीडिया का एक यह भी शगल है कि नो न्यूज इज न्यूज इफ इट इज नॉट ए नेगेटिव न्यूज। इट मीन्स कि केवल नेगेटिव न्यूज ही न्यूज है। हम इस परिपाटी में भी विश्वास नहीं करते। यदि हमें केवल नेगेटिव या केवल जो है तरह तरह की अत्याचार की, शोषण की, दुराचार की, कदाचार की, अन्याय की, निरंकुशता की, शोषण की अगर खबरें आती हैं तो हम उसे हूबहू और पूरे तौर पर वही दिखाएं। लेकिन यदि हमें समाज में, सरकार में और सिस्टम में कोई अच्छी खबर घटती है, कोई अच्छी घटना होती है, तो उसे हम फील गुड कराना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल होता है। तो ऐसे में हम ये आज कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की मौजूदा सरकार ने जो अभी देश में महाप्रलय के दो तक माने जाने वाली कोविड-19 बीमारी को लेकर जो अपने टीकाकरण का अभियान चलाया है, उसके बड़े ही बेहतर नतीजे अब सामने दिख रहे हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिस रफ्तार से देश में टीकाकरण की गति बढ़ी है, जो आंकड़ा हमने 90 करोड़ को पार कर लिया है, और ये बताया जाता है कि अगले एक हफ्ते में यह आंकड़ा 100 करोड़ के करीब जाएगा। और हमने जो 31 दिसंबर 2021 तक जो देश के 184 करोड़ 18+ एडल्ट आबादी को दोनों टीकों से युक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, हमें दोस्तों ये उम्मीद लग रही है कि यह लक्ष्य हम पूरा करने में कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, हम ये कहना चाहेंगे कि जब पिछले मार्च और अप्रैल में जब ये कोरोना की दूसरी मारक लहर आई थी, तो हम ये कहने को बिल्कुल एक तरह से बाध्य थे कि हमारी मौजूदा सरकार रोम के शासक नीरो की तरह अपने राजनीतिक साम्राज्यवाद के विस्तार को लेकर मशगूल थी। यानी कि उसी नीरो की तरह वह बांसुरी बजा रही थी और लोग बेहाली से जूझ रहे थे। सरकारों को ये नहीं लगा कि जब उन्होंने पिछले साल जब जरूरत नहीं थी तो पूरे देशव्यापी लॉकडाउन 6 घंटे के मोहलत में ला दिया, और इस बार जब मारक लहर आई है तो तमाम रैलियों पर रैली हो रही थी। 4-5 राज्यों में होने वाले चुनाव के नशे में हमारे राजनीतिक दल और हमारे सत्ताधारी दल इस कदर डूबे पड़े थे कि न कोई लॉकडाउन की बात कर रहा था, हार्श लॉकडाउन की, न ही इसको लेकर के बिल्कुल अस्पतालों में एक बेहद बड़ा इमरजेंसी इंतजाम और वार फुटिंग पर ऑक्सीजन सप्लाई करने की बात हो रही थी। उसके बाद जो भयानक मंजर आया कि लाखों लोगों की जानें गईं, और यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसका कोई न कोई सगा इस कोरोना की भेंट न चढ़ा हो। ऐसे में जब 21 जून 2021 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने जब ये कॉल किया कि वह दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण, मुफ्त टीकाकरण अभियान चलाने जा रहे हैं, इसके तहत 18+ सभी आबादी को, 18 साल से ऊपर की सभी आबादी को दोनों टीके दिए जाएंगे। और इसके तहत देश में जो 4 कोरोना वैक्सीन पर जो रिसर्च किया था, जिसमें कि 2 वैक्सीन पूरे तौर पर इंडोर्स किए गए थे, यानी कि कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन, उसकी डोजेज ज़्यादा से ज़्यादा सरकार खरीदेगी और देश के सभी राज्य सरकारों को इसे मुफ्त में वितरित करेगी। और उन राज्य सरकारों की जो हेल्थ मशीनरी है वह लोगों को टीकाकरण देने का काम करेगी। दोस्तों, जून में ऐलान के बाद इस टीकाकरण अभियान को वो गति नहीं मिल पाई थी क्योंकि वैक्सीन की सप्लाई यथोचित रूप से नहीं हो पा रही थी। लेकिन जुलाई के बाद से अगस्त
और सितंबर महीने में जिस तरीके से आपूर्ति बढ़ी और जिस तरीके से हमारे देश ने 3 दिन 1 करोड़ से ज़्यादा टीका देने का रिकॉर्ड बनाया, जिसमें कि एक दिन 2.5 करोड़ तक टीके दिए गए, और इधर हाल में फिर 1 करोड़ का फिर से एक लक्ष्य पार किया गया है। और अब ये अनुमान लगाया गया है कि 10 अक्टूबर के पहले ये 100 करोड़ का हम लक्ष्य पाएंगे और हम 31 दिसंबर तक वह 184 करोड़ का भी लक्ष्य हासिल कर लेंगे। दोस्तों, निश्चित रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 7.5 साल के कार्यकाल में उन्होंने कई सारी योजनाएं शुरू की, जिसमें कि उन्होंने राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से वैसी योजनाओं को भी शामिल किया जिससे उन्हें ज़्यादा फायदे मिलने थे, जो उन्हें वोटों में तब्दील करने वाले थे। लेकिन देश के जनता जनार्दन के फंडामेंटल एक तरह से ज़रूरत और उन्हें वास्तविक रूप से, इकोनॉमिक रूप से एम्पावर करने को लेकर के 2 योजनाओं का मैं जिक्र करना चाहूँगा। यानी कि एक उज्ज्वला योजना, जिसके तहत 10 करोड़ एक तरह से एलपीजी कनेक्शन गांव के गरीब महिलाओं को दिए गए, यानी कि 10 करोड़ परिवारों के कम से कम 40-50 करोड़ लोगों को ईंधन सुरक्षा प्रदान की गई। और दूसरा, उज्ज्वला योजना के मार्फत देश में जो करीब 27,000 गांव और करीब करोड़ों हाउस होल्ड, करोड़ों घर जो बिजली से अभी तक नहीं जुड़े थे, उन्हें बिजली से पिछले साल ही जोड़ दिया गया। तो ये 2 योजनाएं मैं एक तरह से मोदी सरकार को मील का पत्थर मानता हूं। और तीसरे में जो ये भयानक विपदा जो ये कोविड-19 की आई और उसको लेकर के जो टीकाकरण अभियान जो पिछले 4 महीने से चलाया गया, और जिस तरीके से उसे एक राष्ट्रीय मिशन, एक राष्ट्रीय अभियान और एक राष्ट्रीय संकल्प को लेकर के लिया गया, जो संकल्प हमने कभी पोलियो उन्मूलन के लिए लिया कि 1995 के बाद से 2015 आते आते देश जो है एक तरह से यूनेस्को के मुताबिक पोलियो फ्री हो गया था। तो कहीं ना कहीं ये कोविड-19 को लेकर के आई ये विश्वव्यापी आपदा, जिसकी वजह से अप्रैल और मई महीने में लाखों मौतें हुई। अनधिकारिक रूप से यह भी कहा गया कि करीब 47 लाख लोगों की जानें गईं। आधिकारिक रूप से तो अभी भी केवल 5 लाख परिवारों के जान जाने की बात कही जा रही है। और फिर जो ये टीकाकरण का जो ये आंकड़ा है, जिस तरीके से हम लगातार त्वरित गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से प्रतिदिन एक तरह से इन्फेक्टेड होने वाले कोविड-19 के रोगियों की संख्या अब 30,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे को जा रही है। केरल और महाराष्ट्र जैसे सीवियर इन्फेक्शन वाले स्टेट में अब इन्फेक्शन का आंकड़ा जो है अब तेजी से नीचे गिर रहा है, जहां की केरल में 20,000 से कम केसेज और महाराष्ट्र में 5,000 से कम केसेज अब आने लगे हैं। तो यह निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा फील गुड का एहसास कराता है। और हमें लगता है कि चाहे कोई भी मीडिया हो, चाहे वो कन्वेंशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, हमें इस बात को भली भांति संज्ञान लेना चाहिए। हमें केवल इस बात का खुलासा नहीं करना चाहिए कि अप्रैल और मई में पूरा देश तड़प रहा था, सिसक रहा था, लाखों लोगों की जानें जा रही थी, लाशों के अंबार लगे थे, स्मशान घाटों से धुएं निकल रहे थे और देश की सबसे पवित्र नदी गंगा नदी वो लाशों से तैर रही थी। आज कहीं न कहीं देश ने जिस तरीके से 90 करोड़ के वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार किया है, तो कहीं न कहीं हम आंशिक तौर पे ही सही, अल्पकालिक रूप से ही सही, ये जश्न मनाने का जरूर दौर है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की वो पूरी हेल्थ मशीनरी वह चाक चौबंद तरीके से, बिना किसी तरीके के एक तरह से अपने आप में कोई भी ढिलाई लाए, उस अभियान को, उस संकल्प को, उस लक्ष्य को 31 दिसंबर 2021 तक प्राप्त करने का एक तरह से हौसला दिखाए। और निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी तमाम गलतियों, तमाम कमियों के बावजूद ये 3 योजनाओं के जरिए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, और अब ये टीकाकरण अभियान के जरिए जो मील का पत्थर हासिल किया है, हम उसे दाद देते हैं। और लेकिन यह भी इस बहाने हम कहना चाहेंगे कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार किसी भी एक बड़ी राष्ट्रीय उपलब्धि को या राष्ट्रीय संकल्प को अगर हासिल करती है तो उसे वो व्यक्तिगत उपलब्धि ना माने। जिस तरीके से 17 सितंबर के जन्मदिन के अवसर पर नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ से ज़्यादा का टीकाकरण देने का जो टारगेट रखा,
कहा गया कि हमने एक दिन में पूरी ऑस्ट्रेलिया की आबादी का टीका दिया है, हम एक हफ्ते में यूरोप के बड़े देशों के बराबर के टीके दे रहे हैं और आज हम दुनिया में चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा टीकाकरण देने वाले देश बने हैं। निश्चित रूप से ये सारी बातें हमें गौरव का एहसास कराती हैं, लेकिन एक हुक्मरान अपने जन्मदिन के अवसर पर इसे एक सिंबॉलिक रूप से अगर जोड़ता है तो ये थोड़ा सा हमें लोकतांत्रिक सिटीजन होने के नाते हमें इसकी ठेस लगती है। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार ने नरेंद्र मोदी के सत्ता के जीवन में, यानी कि इस पद पर रहने वाले राजनीतिक जीवन के वह 20 साल पूरे करने जा रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश के जब वह मुख्यमंत्री 2001 में जब बने थे, अक्टूबर 2001 में, और अब जब वो 20 साल पूरा करने जा रहे हैं तो उस अवसर पर 100 करोड़ का टीकाकरण देने का लक्ष्य एक तरह से निर्धारित किया गया है। यह ठीक है कि एक प्रेरणा मिलती है, एक शासक को भी संकल्प लेने के लिए एक कोई ना कोई एक पॉइंट चाहिए, लेकिन जब शक्तिमान शासक जब अपने निजी अहम को अपने उपलब्धियों के साथ, अपने राष्ट्रीय उपलब्धियों के साथ जोड़ता है तो वह थोड़ा सा सवालिया निशान हमारे जैसे मीडिया नवीसों के लिए उठाना जरूरी हो जाता है। बहरहाल कुल मिलाकर के भारत ने इस कोविड-19 के खिलाफ अपने इस लड़ाई का, अपने युद्ध का, अपने इस महायुद्ध का जिस तरीके से एक उसका एक स्टेप हासिल किया है टीकाकरण के जरिए, हम उसे एक तरह से बहुत उसकी तारीफ करते हैं और उसे एक राष्ट्रीय गौरव का हम इसे एहसास मानते हैं दोस्तों। तो फिर आज हम ये कार्यक्रम जो एक बड़ा ही फील गुड वाला एहसास कराने वाला मुद्दा था, हम समाप्त करते हैं। फिर किसी और मुद्दे पर, किसी और फील गुड पर, किसी सुलगते सवाल पर और किसी बिलखते बवाल पर पुनः बातचीत होगी। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब बखैर।